पढ़ेंगे हम लोग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी लिक्विड जो है वो वेपोराइज हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलेंगे। ओके, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, कोई भी लिक्विड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सभी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हो जाएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलेंगे। ओके, इवेपोरेशन कब होगा, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर भी वो वेपोराइज हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल है वेट क्लॉथ्स ड्राई अप। हम लोग भीगे हुए कपड़ा को जो सुखाते हैं तो उसको ऐसा थोड़े है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तब वो सूखता है। उसको हम लोग कहीं भी छाँव में भी, जहाँ पे शेडो है, शेडो में भी फैला देते हैं, छत के नीचे भी फैला देते हैं, तो क्या होता है, कपड़े सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर भी। कपड़ा को जितना अच्छा से फैलाइए उतना जल्दी सूखता है। तो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड किया, और एयर के स्पीड पर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके, वीक वाटर को जब हम कवर नहीं करते हैं, उसको कहीं रख देते हैं, तो देखिएगा उसमें बहुत तो वाटर जब हम अनकवर छोड़ते हैं तो वाटर भी देखिएगा कि धीरे धीरे उसका अमाउंट कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो वेपोराइज हो जाता है। अब क्यों वेपोराइज हो जाता है कम टेम्परेचर पे भी, एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अलग अलग पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो अलग अलग हो सकता है। इसके कारण जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसको थोड़ा सा भी और टेम्परेचर यदि बाहर से मिल जाए तो क्या होगा, बाहर से हीट एनर्जी थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो वो वेपोराइज हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। ओके, या सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, कुछ भी है, सबका पार्टिकल जो है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रेजेंट होता है। तो जैसे लिक्विड का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वाटर ही है, उसके सरफेस का जो पार्टिकल है ना, कुछ पार्टिकल, उसका काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी क्या होता है, आप एक गिलास पानी को रख दीजिए धूप में या कहीं भी, तो वो वेपोराइज हो जाता है, धीरे धीरे स्टीम बन के उड़ जाता है। और क्लॉथ भी ड्राई करते हैं ना, तो उसको भी देखते हैं ना कि ज़्यादा फैलाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। या तेज़ हवा चलता है तो जल्दी सूख जाता है, या तेज़ धूप रहता है उससे भी जल्दी सूखता है कपड़ा। तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन पढ़ेंगे। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy, अभी बताए थे ना, जैसे वाटर ही है, एक गिलास वाटर रख दीजिए, तो उसके जो अपर सरफेस पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें से कुछ पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, जिसके कारण थोड़ा सा भी एनर्जी बाहर से मिल जाता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है और पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ओके, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन के बारे में हम लोग जान लिया कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब वेपर में कन्वर्ट होने लगे लिक्विड तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, तो फर्स्ट फैक्टर है इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे हम लोग गीले कपड़े को, वेट क्लॉथ को जब अच्छे से फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी सूखता है, जल्दी ड्राई अप होता है। ओके, तो क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज करेंगे, यानी कि यदि वेट क्लॉथ है उसको इकट्ठा करके कहीं हम रख देंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, इवेपोरेशन नहीं होगा जल्दी। तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। ओके,
एग्जाम्पल क्या हो गया, व्हाइल पुटिंग क्लॉथ फॉर ड्राई अप, जब हम लोग क्लॉथ को ड्राई होने के लिए बाहर रखते हैं, फैलाते हैं, वी स्प्रेड देम आउट प्रॉपरली, उसको हम लोग प्रॉपरली फैलाते हैं। ओके, प्रॉपरली फैलाने से क्या होगा, इवेपोरेशन अच्छे से होगा और हमारा क्लॉथ जो है वो जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा धूप में डाल देते हैं कपड़ा को तो वो जल्दी सूख जाता है। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी इवेपोरेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, फास्ट होगा इवेपोरेशन, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, ऐसे तो कुछ पार्टिकल्स में ही इनफ काइनेटिक एनर्जी होते हैं जिसके कारण इवेपोरेशन कुछ ही पार्टिकल का हो पाता है। बट जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल को इनफ एनर्जी मिल पाता है और जल्दी इवेपोरेशन होता है, वेपोराइज जल्दी हो जाता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर में जो नमी होता है, जैसे सर्दी के टाइम में देखिएगा या बरसात के टाइम में यदि धूप नहीं निकल रहा है, एयर में ज़्यादा नमी है, ओके, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा, कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। ओके, इफ़ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज देन रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी यदि कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है। ओके, यदि ह्यूमिडिटी कम रहेगा एयर में तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि एयर में ऑलरेडी वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसमें यदि वाटर का अमाउंट कम रहेगा तभी तो दूसरी जगह से वो वाटर को लेना चाहेगा ना। जैसे सॉइल यदि ड्राई है तो उसमें वाटर देंगे तो एब्जॉर्ब कर लेगा, यदि वो ऑलरेडी गीला है तो वाटर यदि डालेंगे तो वो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा ना। उसी तरह बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। अमाउंट यदि एयर में वाटर का अमाउंट यदि ऑलरेडी हाई है तो ऑब्वियसली है कि हमारा कपड़ा कहाँ से सूखेगा, कपड़े में भी वाटर, एयर में भी वाटर, किसी को तो वाटर का ज़रूरी हो, नीड हो, तभी तो वो वाटर लेना चाहेगा ना। इसीलिए एयर में ऑलरेडी वाटर रहने से, ये ह्यूमिडिटी रहने से क्या होता है, वो हमारे कपड़े का जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ओके, तो इवेपोरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर क्या है, स्पीड ऑफ वाइंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। यदि वाइंड का स्पीड ज़्यादा है, तेज़ हवा चल रहा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ओके,
कपड़े को फैला दीजिए, धूप नहीं भी है, वाइंड का स्पीड ज़्यादा है और उसमें ह्यूमिडिटी कम है, तो क्या हुआ, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. वाइंड का स्पीड जब ज़्यादा होता है तो वाटर वेपर का जो पार्टिकल होता है वो वाइंड के साथ क्या होता है, निकल जाता है, चला जाता है। ओके, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और सराउंडिंग का वाटर वेपर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। सो ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेज, और सराउंडिंग का ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाता है। यदि वाइंड का स्पीड तेज होगा तो क्या करेगा, ये वाटर वेपर को अपने साथ वो उड़ा के ले जाएगा, जिसके कारण ह्यूमिडिटी जो है सराउंडिंग का वो कम हो जाएगा। ओके, वाइंडी डे में, हवा वाले दिन में क्या होगा, क्लॉथ्स फास्टर ड्राई होगा, क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन वाइंडी डे। ओके, अब क्वेश्चन है कि हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग कैसे होता है। ओके, कूलिंग कैसे होता है, जैसे इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी का लॉस होता है ना पार्टिकल का, वो फिर से सराउंडिंग मीडियम से एनर्जी रीगेन कर लेता है, तो उसी से क्या होता है, सराउंडिंग का एनर्जी कम हो जाता है और सराउंडिंग कूल हो जाता है। है पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी का लॉस हुआ पार्टिकल का, जो पार्टिकल ने अपना एनर्जी लॉस किया इवेपोरेशन के दौरान, फिर से वो सराउंडिंग से क्या करता है, एनर्जी रीगेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। जब सराउंडिंग में मान लीजिए एनर्जी मतलब हीट एनर्जी है, हीट को वो एब्जॉर्ब कर लिया फिर से, तो सराउंडिंग तो कूल होगा ही, तो सराउंडिंग क्या हो जाता है, कूल हो जाता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन के दौरान। ओके, एनर्जी एब्जॉर्ब जब कर लेता है फिर से पार्टिकल, तो सराउंडिंग कूल हो जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। जब आप अपने हथेली पर, पाम पर नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो एसीटोन होता है, उसको आप ऐसे पोर मतलब इस पर गिराएंगे तो क्या होगा, वो पाम से या सराउंडिंग से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा पाम ठंडा फील होने लगेगा, कूल लगेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। जब आप अपने पाम पर नेल पॉलिश रिमूवर जो एसीटोन होते हैं उसको पोर कीजिएगा, डालिएगा, तो क्या होगा, हमारे पाम से या सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, इवेपोराइज हो जाएगा, इवेपोराइज हो जाएगा, जिसके कारण पाम कैसा लगेगा, हमारा कूल लगेगा, कूलिंग फील होगा पाम पे। ओके।